दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन डोर कॉन्सेप्ट आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड कैसी है। इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 23 अक्टूबर यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 27 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 208 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 600 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 31.18 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो 50% रिजर्वेशन रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए होने वाला है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी अपना बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू करती है। तो यहाँ पर आपको ग्रोसरी आइटम और साथ में होम एसेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी ने जनवरी 2015 में मध्य प्रदेश के भोपाल से अपना पहला स्टोर ओपन किया था। और 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी अब तक अपने 55 स्टोर्स खोल चुकी है, जो कि मध्य प्रदेश के ही अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। इनमें से 17 स्टोर कंपनी के खुद के हैं और बाकी के जो रेस्ट 38 स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल से ऑपरेट हो रहे हैं। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरह के फूड आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉकरी आइटम, प्लास्टिक आइटम और डेली नेसेसिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के ई टेलिंग बिजनेस में एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी वेब पोर्टल के जरिए अपना बिजनेस करती है और साथ में टेलीफोनिक ऑर्डर के थ्रू भी बिजनेस को डील करती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। ऑन डोर कॉन्सेप्ट आईपीओ के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 तक आपको कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो इसके एसेट में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 2021 के मुकाबले 2022 में कंपनी का रेवेन्यू कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2023 में फिर से इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 फाइनेंशियल 22 कंपनी 2 साल कंटिन्यू हमें लॉस में देखने को मिल रही है और पिछले फाइनेंशियल में ही कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1306 लाख देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं और पिछले फाइनेंशियल में ही कंपनी का नेटवर्थ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और कंपनी के रिजर्व की बात करें तो इसका रिजर्व भी पिछले 2 साल हमें कंटिन्यू नेगेटिव में देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 में ही कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास 4734 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। इससे पहले इसके रेवेन्यू में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं उसमें भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो भी कंपनियां सेमी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है उसके फाइनेंशियल पहले जैसे भी रहे हों, लेकिन जैसे ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली होती है उससे पहले कंपनी के प्रॉफिट में शानदार इजाफा देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल इनके फाइनेंशियल ही अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे अगर कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2023 से पहले कंपनी का जो फाइनेंशियल है कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के केपीआई की बात करें तो कंपनी का पी मल्टीपल 4.56 का है। तो कंपनी काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर यानी कि चीप प्राइस पर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखें तो 117 करोड़ का है, यानी कि छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही ईपीएस और रिटर्न और नेटवर्थ ये दोनों भी अट्रैक्टिव हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले के फाइनेंशियल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो अभी कंपनी के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 51.92% है, जो कि ऑलरेडी आपको कम देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहेगी वो 38.14% रहेगी। तो यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स धीरे धीरे जो अपनी स्टेक है उसको सेल कर रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनियों से सावधान रहना चाहिए, एक तो जिसके फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलते हैं, साथ ही जहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू सेल कर रहे हों। अब आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें
तो आईपीओ 23 अक्टूबर यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये 27 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 1 नवंबर रहेगा। रिफंड डेट 2 नवंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट 3 नवंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 6 नवंबर को होगी। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 600 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,24,800 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ऑनडोर कॉन्सेप्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो अभी इसका प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 18,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो अभी जो इसका प्रीमियम है वो 14-14.5% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 23 से पहले कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग को भी देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर इस आईपीओ में आगे डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो अगर आगे इसमें अच्छी डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि आईपीओ 23 को ओपन हो रहा है और ये 27 को क्लोज होने वाला है, तो इन दिनों आईपीओ में थोड़ी सी डिमांड क्रिएट होती है, आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और साथ ही इसका प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।